अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 83 से लेकर 86 तक। देखें, आर्टिकल 83 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो हमारी सरकार है वो जो भी खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर करती है पूरे मुल्क के अंदर, उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है और वो लिस्ट जनाब प्राइम मिनिस्टर से साइन करवाई जाती है और उसमें एक शेड्यूल बताया जाता है कि कौन कौन से खर्चे कब किए जाएंगे। वो लिस्ट फिर आप नेशनल असेंबली पेश करते हैं और नेशनल असेंबली उसके ऊपर बात करती है। दूसरा कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो परमानेंट नेचर के होते हैं, जैसे जजेस की सैलरीज, कर्ज वापस करना, उसके ऊपर हम ना डिबेट करते हैं नेशनल असेंबली में ना कुछ, और वो भी आप वैसे पेश तो कर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर वोटिंग या डिबेट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हुकूमत इस तरह का जो भी होगी ना, जो पैसा खर्चा करती है, स्पेंड करती है, वो आपके पास जो फेडरल कंसोलिडेट फंड है वहीं से वो इस्तेमाल करेगी। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 84। 84 में ये बताया गया है कि देखें, आपने बजट अप्रूव करवा लिया, ओके, लेकिन अब आगे चल के हुकूमत को पता चलता है कि यार मेरे जो खर्चे बढ़ चुके हैं, मुझे अब मज़ीद पैसों की ज़रूरत है, तो दोबारा वो जनाब क्या करेगी, एक सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट स्टेटमेंट नेशनल असम्बली के अंदर पेश करेगी और बताएगी कि जी ये फ़लाँ हम काम कर रहे हैं, उसमें हमें मज़ीद पैसे चाहिए, तो फिर वो नेशनल असम्बली उनको वो अप्रूव कर देगी। उसके बाद है आर्टिकल 85। 85 में ये लिखा हुआ है कि अभी बजट का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन हुकूमत को ना एडवांस में कुछ पैसे चाहिए, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे, और वो सिर्फ 4 महीने तक ही आप एडवांस में ले सकते हैं। तो फिर नेशनल असेंबली आपको टेम्परेरी ग्रांट करेगी अप टू 4 मंथ फॉर फाइनेंशियल ईयर। जो नेक्स्ट हमारा माली साल होगा उसके 4 माह तक आपको एडवांस में भी, यानी कि जो है ना, नेशनल असेंबली आपको बजट देगी, लेकिन वो टेम्परेरी होगी, ताकि हो जब तक फॉर्मल जो बजट प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता, जो आपको असल जो बजट मिलता नहीं है, तो वो जो आपने एडवांस लिया है वो आप इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद है आर्टिकल 86। इसमें ये लिखा गया है कि देखें, मिसाल के तौर पर नेशनल असेंबली डिज़ोल्व हो चुकी है, नेशनल असेंबली तहलील हो चुकी है या उसका सेशन नहीं चल रहा, अब नए इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस सूरत में भी फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, वो जनाब क्या कहते हैं कि कुछ जो है ना यानी कि खर्चा कर सकती है, लेकिन अप टू 4 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी मिसाल के तौर पर कहने का ये है कि असेंबली हो या ना हो, लेकिन आपने फिर भी फेडरल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से पैसे खर्चा इस्तेमाल कर सकती है, और वो भी सिर्फ 4 माह तक, ठीक है, यानी जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक असेंबली नहीं बनती, तब तक आप कर सकते हैं। इसका मकसद सिंपल ये है कि अगर नेशनल असेंबली हो या ना हो, हुकूमत को अगर बेचारी को कुछ खर्चे चाहिए, कुछ काम कर रही है, तो उसके लिए फिर उसको नेशनल असेंबली की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद से जनाब वहाँ से पैसे वसूल कर सकती है 4 माह तक। दोस्तों, ये थे हमारे आर्टिकल्स 86, 85, 84 और 83। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।